नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या राहुल गांधी ने गोल्ड स्कैम किया था? क्योंकि पी चिदंबरम ने खुद खुद इस बात की कैसे वीडियो जारी करके कहीं ना कहीं राहुल गांधी के दावों पर ही पुष्टि की है, आपको दिखाते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उन्होंने कहा कि भैया जो सोना है उसका खरीद कम करो, पेट्रोल डीजल की खरीद उसका बचत करो। लेकिन राहुल गांधी इस पूरे मामले में जैसे ही कूदे, पी चिदंबरम की वो वीडियो वायरल होने लगी। उसके बाद पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। दिखाते हैं आखिरकार ये वीडियो, जहां चिदंबरम का कबूलनामा और राहुल गांधी एक बड़ा षड्यंत्र और साजिश देश के खिलाफ क्या हम हमेशा रचते हैं और इस बार भी रचा है, आपको दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में फिर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करेगा। देखिए सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया था, क्योंकि इसी ट्वीट से राहुल गांधी का जो कृत्य है वो साफ तौर पर पता चलेगा। देखिए आपके सामने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा उन्होंने कि मोदी जी ने कल जनता से कुर्बानी मांगी, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, फर्टिलाइजर और कुकिंग ऑयल कम करो, मेट्रो से जाओ, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, एक नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में उन्होंने देश को ऐसी हाल में ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। हर बार वो जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि वे खुद जवाबदेह से बच सके। देश चलाना अब एक समझौता करने वाले पीएम से के बस की बात नहीं रही। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया। यानी राहुल गांधी का ये ट्वीट साफ तौर पर चिदंबरम की जब वीडियो आती है उसके बाद पता चल जाता है कि राहुल गांधी ने क्या चिदंबरम के जरिए देश में घोटाला किया था, क्या एक बड़ा स्कैम किया था गोल्ड का। मोदी को आज वो कह रहे हैं, पहले सुनिए, यहां पर दिखाते हैं आपको आखिरकार चिदंबरम की क्या कहानी है। उसके बाद आपको पूरे प्रकरण पर भी पता चलेगा कि आखिरकार नरेंद्र मोदी ने सोने को कम खरीदने के लिए क्यों कहा है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा और राहुल गांधी के दावों की भी पोल खुलेगी। देखिए क्या कहे थे चिदंबरम। प्लीज resist the temptation to buy gold. And we can have it for 6 months, 1 year. Almost minimal gold imports into the country. It will dramatically change the situation of the current account deficit. यहां पे चिदंबरम ने कहा, कौन थे वित्त मंत्री थे राहुल गांधी के, ये सोना कम खरीदो, 2013-14 की ये वीडियो कि सोना कम खरीदो, 6 महीने कम खरीदो, साल भर कम खरीदो, जिससे हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट जो है उसको हम मजबूत कर सकें और इसको कम कर सके, करंट अकाउंट डिफिसिट को मतलब कम कर सके। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा खेल एक तरह से अब समझ में आ गया कि पॉइंट में समझिए, उसके बाद करंट अकाउंट डिफिसिट भी आपको बताएंगे। पहले देखिए, अब समझिए पूरे मामले को। ये हम कंपेयर कर रहे हैं कि आखिरकार अब और अब में तब में फर्क क्या है, जब चिदंबरम ने कहा था और मोदी ने आज कहा है। देखिए मुद्दा क्या, आर्थिक स्थिति 2013 में यूपीए यानी चिदंबरम ने क्या कहा था कि भारत फ्रेजाइल 5 देशों में गिना जा रहा था। अब 2026 में मोदी सरकार, क्योंकि वैश्विक युद्ध ऊर्जा संकट का असर है, राहुल ने इसे सरकारी विफलता कहा है। लेकिन तथ्य आधारित विश्लेषण बताएं तो 2013 में भारत की आंतरिक आर्थिक कमजोरी बड़ी वजह थी, जबकि 2026 का दबाव मुख्यतः वैश्विक माना जा रहा है। ध्यान रखिए, 2013 में अंदर का हमारी दिक्कत थी, लेकिन इस वक्त वैश्विक दबाव है, भारत की कोई कमजोरी नहीं, हर देश पर इसका असर हुआ है। गोल्ड खरीद पर अपील क्या की है, चिदंबरम ने उस 2013 में क्या अपील की थी कि कम सोना खरीदने को कहा था। नरेंद्र मोदी ने भी अस्थायी संयम की अपील की है। राहुल गांधी ने इसे फेलियर कहा है। लेकिन अगर बात करें तथ्य निर्धारित तो दोनों सरकारों ने संकट में जनता का सहयोग मांगा, इसलिए मोदी की अपील को अपने आप गलत कहना तथ्यात्मक रूप से कमजोर दिखाता है। जो राहुल गांधी के ट्वीट का एक सबसे मेन घटक है। ये देखिए राहुल गांधी ट्वीट कर क्या कह रहे थे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो कहा है, आज हमारे देश की स्थिति बदतर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप इस पर संयम रखिए। आर्थिक रूप से मामलों के जानकार भी ये कह रहे हैं कि अब हमें केवल संयम रखना है, क्योंकि हमारे पास स्थिति ऐसी नहीं आई, इसलिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मतलब कोई बीमारी हो जाए उससे पहले उस बीमारी के लिए हमें पहले से प्रिकॉशन लेना चाहिए, जिससे वो बीमारी ही ना हो। और मोदी ने यही कहा, आगे बढ़। अब देखिए इसके अलावा देखिए नीति बनाम राजनीति की बात करें तो यूपीएम ने इंपोर्ट ड्यूटी स्टेशन लगाए थे और मोदी सरकार ने पहले वॉलंटरी अपील की है।
उन्होंने पहले ही लगा दिया था, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी और रिस्ट्रिक्शन किया था, लेकिन मोदी ने सिर्फ यहां पर वॉलंटरी अपील की है। इसका राहुल गांधी की आलोचना जो की, उन्होंने कहा राहुल ने जनता पर बोझ डालने का आरोप लगाया राहुल ने, लेकिन तथ्य की बात करें, मोदी सरकार ने पहले अपील का रास्ता चुना, जबकि यूपीए ने सीधे कर और नियंत्रण से बाहर थे उसके, और ये लगाया था। इसके अलावा विदेशी मुद्रा का बचाव बता दिया। सीएडी उस समय 4.8% जीडीपी तक पहुंच गया था, और इस समय भारत 2016 में बात करें तो भारत के फॉरेक्स रिजर्व पहले की तुलना में काफी मजबूत रहे हैं। अब राहुल ने इसे आर्थिक असफलता बताया है, लेकिन 2026 में भारत की मैक्रो पोजीशन 2013 की तुलना में बहुत अधिक मजबूत मानी जाती है। अब बढ़ते हैं, आपको रुपए की स्थिति देखिए। रुपए की स्थिति, रुपया 2013 में तेजी से नीचे गिरा था। 2026 में दबाव होने पर भी आरबीआई के पास बड़ा रिजर्व बफर है। विपक्ष ने इसको संकट बताया है, लेकिन आपको बता दें 2013 में स्ट्रक्चरल पैनिक अधिक था, 2026 में प्रिवेंटिव मैनेजमेंट दिखाया जा रहा है, यानी कि अभी ये प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, मैंने कहा प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये प्रिवेंटिव है, यानी कि हम बीमारी को आने से पहले ही उसकी काट को ढूंढ लें और बीमारी होने ही ना दे। अब जनता से त्याग की अपील क्यों की गई है? कांग्रेस ने राष्ट्र हित का बात का तब कहा था, राष्ट्र हित कहा था, और मोदी ने इसे राष्ट्रीय सहयोग कहा है। राहुल ने जो कंप्रोमाइज पीएम कहा है, लेकिन यहां पर राहुल पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप इसलिए लगता है क्योंकि कांग्रेस पहले ही तक का इस्तेमाल कर चुकी है इसको लेकर। आखिर मोदी ने अपील क्यों की है वो थोड़ा समझिए। भारत बहुत ज्यादा सोने का आयात करता है, यानी भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर में है। समस्या यह है कि भारत खुद बहुत कम सोना पैदा करता है। ज्यादातर सोना विदेश से डॉलर देकर खरीदा आता है, मतलब जितना ज्यादा सोना खरीदा जाएगा उतने ही ज्यादा डॉलर जो हैं वो देश से बाहर जाएंगे। अब देखिए, युद्ध या वैश्विक संकट में डॉलर बचाना जरूरी होता है। अगर तेल महंगा हो, युद्ध चल रहा हो, सप्लाई चेन प्रभावित हो, डॉलर मजबूत हो, तो सरकार कोशिश करती है गैर जरूरी आयात को कम करे, डॉलर बचे, विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे। यानी गोल्ड को अक्सर नॉन एसेंशियल इंपोर्ट माना जाता है, यानी कि गोल्ड ऐसी चीज है जो हमारी जरूरत के लिए नहीं है, लेकिन जब हम इसको खरीदते हैं तो इससे हमारे सीधे तौर पर डॉलर हमारे देश में है उस पर फर्क पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब भारत का सबसे बड़ा जो इंपोर्ट बिल है वो तेल और गोल्ड से होता है। समझिए, भारत का सबसे ज्यादा पैसा इन पर खर्च होता है, वो होता है क्रूड ऑयल, गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक। इसलिए संकट में सरकार पहले इन्हीं क्षेत्रों में कंजम्पशन कम करने की अपील कर रही है। अब समझिए करंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है। पूरा मामला यहीं से है और इसी को नियंत्रित करना है। अब देखिए, जब इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम होता है तो इसे करंट अकाउंट डिफिसिट कहते हैं, यानी करंट अकाउंट डिफिसिट इक्वल टू इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अगर गोल्ड बहुत बढ़ जाए, यानी कि सीएडी जो है करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ता है, तो रुपए पर दबाव बढ़ता है, इन्फ्लेशन यहां पर बढ़ जाता है, यानी कि अगर गोल्ड का इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। इसलिए सरकारें समय समय पर कहती हैं कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती हैं, सॉवरेज गोल्डन बॉन्ड लाती हैं और फिजिकल गोल्ड खरीदना करने की सलाह जो होती है वो कम करती हैं। मतलब साफ है। अगर मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो ये समझिए कि मान लीजिए हम कोई चीजों को विदेश से मंगाते हैं, तो हम विदेश से मंगाते हैं तो क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शन जो होती है वो डॉलर में हमें देना पड़ता है, विदेश से मंगाने के लिए पैसा डॉलर में जाता है। तो क्या होता है, गोल्ड हम बाहर से मंगाते हैं, तो गोल्ड जब बाहर से मंगाएंगे तो हमारा पैसा क्या होगा, विदेश में जाएगा, वो भी डॉलर में जाएगा। यानी हमारी जो करेंसी का है, जो हमारे पास डॉलर पड़ा हुआ है, अगर वो डॉलर कम होगा तो जाहिर सी बात है वो डॉलर की संख्या होगी, मजबूत नहीं होगा, वो गिरेगा। और दूसरी तरफ हमारा एक्सपोर्ट अगर कम हो रहा है, हम इंपोर्ट बाहर से ज्यादा मंगा रहे चीजें और बाहर चीजें कम भेज रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास बाहर से डॉलर आना है, क्योंकि सामान जब हम बाहर भेजते हैं तभी डॉलर आएगा। तो एक तरफ हमारे पास गोल्ड के जरिए, तेल के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के जरिए पैसा बहुत ज्यादा बाहर जा रहा है, उसके कंपैरिजन में हम बाहर से जब सामान बेच रहे हैं वो कम हो रहा है, इसलिए यहां पर करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ता है। यानी एक तरह से बात करें कि हमारा व्यापार घाटा जिसे कह सकते हैं, कि हम सामान बाहर से ज्यादा मंगा रहे हैं और हमारा सामान बिक ही नहीं रहा है। उदाहरण के तौर पर हम घर में हमारी बात करें कि मान लीजिए आपकी दुकान है, उस दुकान पर आप सामान बेचते हो। अब कल को क्या हो, आप सामान तो बेच रहे हो, पता चले आपके घर का सामान तो बिक ही नहीं रहा है और आपके घर के खर्चे इतने हैं कि आपको सामान बाहर से मंगाना पड़ रहा है। तो पता चलेगा जब घर में पैसा आएगा ही सामान बिक करके, तो आप कहां से पैसे दोगे बाहर किसी चीज को मंगाने में। तो करंट अकाउंट डिफिसिट आपके घर का भी इसी तरह से वो होता है। और यही है सबसे मुद्दे वाली बात
कि आखिरकार मोदी ने क्यों कहा है कि भैया अब की बार डीजल, पेट्रोल, जो भी क्रूड ऑयल को लेकर के बात कही है, सोने को लेकर कंजप्शन की बात कम करने की कही है, यही प्रमुख कारण है। और ये आज नहीं, ये पहले भी सरकारें करते रही हैं। देखिए आप, क्या है पहली बार हुआ है? इसका सवाल का जवाब है नहीं। भारत में लगभग हर सरकार ने कभी ना कभी गोल्ड इंपोर्ट पर नियंत्रण किया है, लोगों से कम खरीदने की अपील की है। यूपीए सरकार में भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी, गोल्ड सेवरेज 80-20 का रूल भी लगाया गया था उस वक्त गोल्ड को लेकर के 80-20 का। और मोदी सरकार ने सेवरेज गोल्ड बॉन्ड स्कीम चलाई, डिजिटल फाइनेंस एसेट्स को बढ़ावा दिया, समय समय पर गोल्ड इंपोर्ट पर ड्यूटी बदली है। यानी हर सरकारों ने इसको लेकर के किया है काम। अब इसके अगर फाइनल निष्कर्ष की बात बढ़े तो मोदी द्वारा सोना कम खरीदने की अपील का मुख्य कारण आमतौर पर यह होता है कि भारत के डॉलर बचें, गोल्ड इंपोर्ट कम हो, करंट अकाउंट डिफिसिट नियंत्रण में रहे, रुपए पर दबाव कम पड़े, वैश्विक संकट में आर्थिक स्थिर रहे। यह है मोदी का मेन मोटिव, जो उन्होंने कहा कि भैया सोना कम खरीदो, अब तेल का मतलब कंजप्शन कम करो, गाड़ियों से कम वो करो, अपना जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम करिए वगैरह वगैरह 2-4 पॉइंट उन्होंने कहे हैं। तो यह है मुख्य कारण। लेकिन सबके बीच में राहुल गांधी ने अपनी चोंच भिड़ाई और राहुल गांधी ने ट्वीट करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया। राहुल गांधी हमेशा गुमराह करते हैं। शुरुआत में जब उन्होंने कहा, जैसे ही उधर वार चल रहा है, राहुल गांधी ने कहा कि भाई हमने तो क्या करना है, हमने तो तेल खत्म हो रहा हमारे, और हर पेट्रोल पंप पे, हर गैस पंप पे लाइन लग गई। 2 दिन में तबाही मचा डाली इस राहुल गांधी ने ट्वीट करके कि देखो देश में खत्म हो रहा है। ये लोग सुबह उठते हैं, जितने विपक्षी दल हैं सुबह उठते हैं तो भगवान से, या भगवान तो बहुत कम ही मानते हैं सब, जिसको भी ये मानते हैं तुरंत ही ये प्रे करते हैं, कहते हैं कि भाई भगवान ऐसा कर आज देश पर कोई बम फूट जाए, देश में आज तबाही मच जाए, लोगों की मौतें हो, इस तरह की कामना करके सुबह उठते हैं लोग। अब सोचिए, जिन लोगों की कामना ही ऐसी है, जो लोग यही सोचते हैं कि भैया ऐसी कामना करें कि देश बर्बाद हो जाए, जब उनके दिमाग में ही भरा हुआ है निगेटिव थिंग, तो कभी चुनाव जीत पाएंगे? उनकी सोच ही निगेटिव बन चुकी है, वो कभी चुनाव और सत्ता में वापस नहीं आ सकते हैं। राहुल गांधी, कम से कम पॉजिटिव सोचना सीख लो। यह सच्चाई है कि तुम्हारी सरकार में विरोध करो, लेकिन उन मुद्दों का करो जिसका होना चाहिए, उन मुद्दों का नहीं कि आप अफवाह फैलाओगे। आप अफवाह फैलाने के लिए विपक्ष में बैठे हो। विपक्ष का काम अफवाह फैलाना होता है। आपके खुद की सरकार में आप लोगों ने हमेशा तेल कम खरीदो, गोल्ड कम खरीदो कहा है, और आज आप कह रहे हो कि सरकार कम, आप जनता को ज्यादा गुमराह करते हो कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है। आप जनता को गुमराह करके देश में अराजकता फैलाने का काम करते हो। उसके उदाहरण आप देख लीजिए। हालिया में पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल खत्म हो रहा देश में, हर पेट्रोल पंप पे लाइन लग गई, हर गैस पंप पे लाइन लग गई, लोगों ने गैस बुकिंग ज्यादा शुरू कर दी। दिक्कत है, लेकिन दिक्कत में एक परिवार के लोग नहीं साथ देंगे। परिवार में आकर करके एक व्यक्ति आकर के भौंडर मचाएगा, घर वालों को गुमराह करेगा, तो कोई परिवार चल सकता? यही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिए। बन रहे हो न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।